नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिम्मत। माँ, ये देखो ना, साड़ी कैसी रहेगी, मुझ पर ये रंग खेलेगा और मैं शादी का लहंगा भी लाल रंग का लूंगी। सोनी ने खुशी होकर कहा और लहंगा देखने लगी। कुछ देर बाद सोनी की शादी है तो वो शॉपिंग में लगी हुई थी। काफी देर बाद उसने एक सुंदर सा चटक लाल रंग का लहंगा पसंद कर लिया। मीना अपनी बेटी की खुशी देखकर मन ही मन उसे बहुत ही दुआएं दे रही थी। तुझ पे तो सब अच्छा लगता है, तू कोई सा भी रंग ले ले, लेकिन तू अपनी शादी की शॉपिंग में मुझे क्यों लेकर आ गई? किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो बातें बन जाएगी। फिर यहाँ से दूरी पे ही तो तेरे फूफा जी की दुकान है, उनकी नजर मुझ पे पड़ गई तो घर में कलह मच जाएगी। सोनी, तूने लहंगा पसंद कर लिया, ये ले पैसे, तू हिसाब करके आ जाना, मैं घर जा रही हूँ। मीना एक झटके में निकल गई। सामने सब्जी की दुकान थी तो वहाँ से सब्जियाँ लेकर घर की ओर निकल गई। घर पहुँचते ही सास ने सवालों की बौछार लगा दी। आ गई, सब्जी लेने में इतना समय लगता है, अब कब सब्जियाँ काटेगी और कब बनेगी? चल पहले मेरे लिए चाय बना दे, फिर खाना बना लेना। अच्छा, एक बात तो बता, ये सोनी अभी तक क्यों नहीं आई? माँ जी वो शादी का लहंगा लेने गई है, उसकी सहेली को लेकर, साथ में उसकी बड़ी बहन भी है। मैं तो बस सब्जियाँ लेकर आ गई। मीना ने बिना मांगे सफाई देना शुरू कर दिया और वो रसोई में चली गई, जहाँ बरसों से उसकी जगह बनी हुई है। मीना को लगता था कि ये रसोई ही उसका असली घर है। थोड़ी देर बाद सोनी आती है। मम्मी, आप मुझे साथ बिना क्यों चली आई? आपने लहंगा अच्छे से देखा भी नहीं, उसे छुआ भी नहीं। धीरे से बोल, मीना ने उसे चुप कराते हुए कहा। अरे, तेरी दादी सुन लेगी तो घर में कोहराम मच जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा कि तेरे साथ मैं भी, मेरा जीना मुश्किल कर देगी। तू चुपचाप बाहर जा। मम्मी, आप दादी से इतना डरती क्यों हो? वो कोई हिटलर नहीं है, हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी तो दरवाजे की घंटी बजती है। सामने अपनी नीमा बुआ को देखकर सोनी खुश हो जाती है और वो दंदनाती हुई अंदर आती है और कहती है, माँ, आज आपकी बहू अपनी पोती की लहंगा पसंद करवाने बाजार गई थी। खबर पक्की है, इन्होंने दोनों दुकान के अंदर साथ जाते हुए देखा था। शगुन का काम है और ऐसे विधवा को अब शगुन नहीं करनी चाहिए। पहले हमारे भैया को खा गई और अब अपनी काली परछाई अपनी बेटी पे ही डाल रही है। मुझे ले जाती, मैं लहंगा पसंद करवा देती। अपनी बुआ की कड़वी बातें सुनकर सोनी भी गुस्सा हो गई। क्यों विधवा विधवा लगा रखा है? मेरी माँ है वो, उनके बिना मैं कोई काम नहीं करूंगी। मेरी शादी का हर शगुन वही करेगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। सोनी पाँव पटकते हुए चली गई। अंदर इधर मीना की हालत खराब हो गई। उन्हें जिस बात का डर था वो आखिर में हो ही गई। दूर से ही सोनी सोनी के फूफा जी ने उन्हें देख लिया। तभी दोनों माँ बेटी रसोई में। अरे वो तो नादान है, बच्ची है, पर ये क्या, तेरी अक्ल पथ पर गए है तो तूने अपने साथ हाँ कर दी। विधवा माँ बेटे की शगुन के काम से दूर रहना चाहिए। कल को कुछ हो गया तो मीना का मन भर आता है, उनका गला टूट जाता है, वो कुछ नहीं कह पाती है। आखिर वर्षों से यही तो सुन रही थी, कोई विधवा माँ का दर्द नहीं समझ सकता। आखिर वो अपनी बेटी है तो वो ढेरों सारे आशीर्वाद ही देंगी। खैर वो सब भुलाकर सोनी की शादी में लग जाती है। उनके हिस्से बस रसोई का काम था। बेटी के लिए गहने कपड़े खरीदने का जिम्मा नीमा बुआ ने लिया था। छोटा बेटा निरंजन भी ये सब देखकर निराश हो जाता, पर मीना दोनों बच्चों को पहला देती थी क्योंकि अभी मजबूर थी। घर में सास ससुर की चलती थी। ससुर जी की किराए की बड़ी सी दुकान थी, निरंजन उसी दुकान पे बैठता था। निरंजन और सोनी की परवरिश उसने ही की थी। ये सब जो ताने देते हैं कि अपने पति को खा गई, ये सारे ताने की बुनियादें हैं, क्योंकि मीना के पति खुद बुरी संगत पे थे। शराब पीना, जुआ खेलना उनकी आदत में था। माता पिता ने बड़ी सी जमी जमाई दुल्हन देखी और शादी कर दी, पर उन्हें राजीव की बुरी आदतों के बारे में पता नहीं था। मीना भी दो बच्चों की मां बन गई थी। एक दिन नशे में डूबे हुए राजीव एक वाहन के नीचे आ गया और दम तोड़ दिया। उसका सारा इल्जाम मीना पे लगा दिया गया। दोनों छोटे बच्चे, वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ससुराल में ही रही। सास और ननद के ताने सुने ताकि बच्चे की परवरिश हो सके। मायके के दो सब सुनने से अच्छा है ससुराल के ताने सुन लो, ये सोचकर वो कभी मायके नहीं गई थी। सालों से घर संभाल रही है। अब बड़ी बेटी सोनी की शादी तय हो गई है, उसी की तैयारियां चल रही है। एक दिन सभी लोग आंगन में बैठकर चाय पी ही रहे थे। सबके कपड़े आ चुके थे। तभी सोनी ने भी पूछा, मम्मी, तुम मेरी शादी के लिए शॉपिंग नहीं करोगी? मीना ये सुनकर छेप गई। उसकी सास बोली, इसे किसके लिए सजना है? ये तो विधवा है, कुछ भी पहन लेगी, फिर इसे नेक चार करने में। मीना ये सुनकर चुप हो जाती है। ये सुनकर
सोनी चुप ना रह सकी। ये मेरी माँ है और मेरी माँ शादी में कुछ ना खरीदेगी, वही पुराने फीके रंग की साड़ियाँ पहनेगी। विधवा है तो क्या हुआ, औरों की शादियों में अपनी कुछ ना करने दिया, पर अब मेरी शादी है तो मेरी माँ भी अच्छी और नई साड़ी पहनेगी। दादी, आपको मुझे खुशी खुशी विदा करना है तो आपको मेरी बात माननी होगी। सोनी ने जिद से 2 साड़ियाँ उन्हें दिला दी। जब बारात आई तो दुल्हन की आरती का समय आया तो सोनी जिद पे अड़ गई कि मेरे होने वाले जीवन साथी की आरती मेरी मम्मी ही करेगी, तभी मैं शादी करूंगी। सोनी ने सारे काम अपनी मम्मी से करवाए। वो विधवा है तो क्या हुआ, आखिर मेरी माँ है और कोई माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती। जाते वक्त तो मीना से बोलती है, बिटिया तो माँ की परछाई होती है, माँ के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। माँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है पर मैं जितना बर्दाश्त नहीं करूंगी आप जितना, ये मुझसे नहीं होगा। सोनी की विदाई हो गई। आज मीना टूट चुकी थी। उसके लिए लड़ने वाली, उस विधवा माँ का दर्द समझने वाली बेटी अब ससुराल जा चुकी थी। जब उसकी सास ताने देती तो सोनी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती थी। जब रिश्तेदार मीना के पहनावे ओढ़ने और हंसने पे सवाल खड़ा करते तो सोनी सबका मुंह बंद करा देती थी। सोनी के बिना खुद को कभी असहाय महसूस नहीं कर रही थी। मीना को भी वो दिनचर्या शुरू हो जाती है। ससुर जी को दुकान पे टिफिन बना कर देना, सास की देखभाल करना, खाना बर्तन और घर संभालना। अब उसकी सास निरंजन की शादी के लिए कला मचा देती है कि पोते को भी विदा कर दिया जाए। अब पोता बहू लानी है। निरंजन के लिए शिल्पी को पसंद किया जाता है। शिल्पी भी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की होती है। निरंजन और सोनी दोनों मिलकर उसे घर के बड़े के बारे में बता देते हैं। निरंजन की शादी में सोनी भी तैयारी करने आ जाती है। मम्मी, भाभी के लिए कपड़ा लेना है, आप भी चलो ना। मीना मना कर देती है, शगुन का काम है, रहने दे, तेरी शादी में बड़ा बवाल मचा था, शांति से काम होने दे। तभी शिल्पी का फोन आता है, मम्मी जी आप भी साथ में आइएगा, आप आओगे तभी मैं कपड़ा पसंद करूंगी। ये सुनकर मीना की सास का पारा चढ़ जाता है। आखिर तुम सबको क्या हो गया है, घर में बड़े बुजुर्ग की कोई इज्जत है कि नहीं, रीति रिवाज है कि नहीं। हमने कभी मीना को अच्छा खाना खाने और घर में रहने से मना किया है। विधवा बहू और उसके बच्चे को भी पाला है और ये आजकल के बच्चे हमें ही पूरा बताकर हमारे खिलाफ खड़े हैं। सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। पहले सोनी थी और अब ये शिल्पी। अभी तो ये घर में आई भी नहीं और अभी से अपनी चलाने लगी। ये लड़की इस घर में तो नहीं निभा सकेगी। आखिर बेटी को बर्दाश्त कर लिया पर ऐसी बहू को बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी सास की बातें सुनकर आज मीना भी फर गई। माँ जी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया पर अब और नहीं। जो बहू अभी घर में आई नहीं उसके लिए मैं इतना नहीं सुनूंगी। आखिर आप मुझे हर समय ताना क्यों देती रहती हो और अब मेरी होने वाली बहू को भी दे रही हो। मेरी क्या गलती थी, संगत आपके बेटे की बुरी थी, आपने शादी के समय कुछ बताया नहीं। उसकी गलती की वजह से ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी जान चली गई और कहते हो कि मैं अपने पति को खा गई। माँ जी, आप भी एक पत्नी हो, आपके साथ भी सब होता है तो आप भी बर्दाश्त कर लेती। ये तो भाग्य है, मेरे भाग में पति का सुख इतना ही लिखा हुआ था। विधवा हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है। हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, अपने पति का भला चाहती है, फिर उसकी मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है। एक तो मैं विधवा, उस पे माँ हूँ। अपने बच्चे के लिए मैं सब कुछ सहन किया पर आप सबके ताने सहे, अपनी इच्छाओं को मारा, बस रसोई में कैद होकर रह गई। आप कभी मुझे किसी पारिवारिक समारोह में शादी में नहीं ले गए। क्या विधवा को जीने का कोई अधिकार नहीं है? नए कपड़े और अच्छे खाने और हंसने बोलने, बाहर घूमने फिरने का अधिकार नहीं है? अपनी बेटी की शादी में भला क्या अपशगुन कर देगी? माँ सुहागन हो या विधवा, वो तो अपने बच्चे को सदा आशीर्वाद ही देती है। आपने मुझे और मेरे बच्चे को पाला है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी। आपने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। आप गाजे बाजे से मुझे बहू बनाकर लाई थी। ये बच्चे आपके बेटे के ही है तो मैं अपने मायके से नहीं लाई थी। अपनी विधवा माँ का दर्द उसकी बेटी ने समझाना चाहा तो आपको बहुत बुरा लगा और अब निरंजन और शिल्पी मेरा दर्द समझकर मुझे खुशी दे रहे हैं तो आपको परेशानी है। विधवा तो क्या हुआ, कोई खुशी पाने का मुझे हक नहीं है। घर के बड़े बुजुर्ग की मैंने बहुत इज्जत की और बड़े बुजुर्ग समाज के साथ अपनी बहू की खुशियाँ का भी ध्यान रखना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिस बहू बनाकर लाएंगे उसके चेहरे पे सदा हंसी कायम रहे। विधवा माँ बच्चे के लिए अपशगुन नहीं होती। ये बात बच्चों को समझ में आ गई पर आपको समझ में नहीं आती। आज मीना ने बरसों का गुबार निकाल दिया। वो रोने लगी। सोनी और निरंजन ने उसे सहारा दिया। सामने उसकी होने वाली बहू शिल्पी खड़ी थी। मम्मी जी, आपने आज अपने मन की कह दी।
काश आप सालों पहले ये हिम्मत जुटा पाती, अपना दर्द सबसे बांट लेती, सबको कह देती कि कोई बात नहीं। अब सोनी दीदी तो अपने घर चली गई, पर मैं सोनी दीदी की जगह आपकी बेटी बनकर आ रही हूँ। मैं अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी शादी की हर रस्म और रिवाज आपके हाथों से ही होंगे। कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए कभी अपशगुनी नहीं होती। आज मीना की सास चुप थी। वो कुछ कह न सकी क्योंकि उसकी विधवा बहू का दर्द उसके अपने बच्चे समझ चुके थे। निरंजन के सिर पे सेहरा सजा। वो दूल्हा बनकर शिल्पी को विवाह कर ले आया। जब शिल्पी घर की दहलीज पे खड़ी थी तो उसने जिद कर ली कि मम्मी जी हम दोनों की आरती उतारेगी, तभी मैं अपने ससुराल में कदम रखूंगी। पर आज मीना जरा भी न घबराई। अपने बेटे बहू की आरती उतारी और शिल्पी अंदर आ गई। रीमा और मीना की सास का चेहरा उतर गया। विधवा माँ का दर्द उसके ससुराल वाले कभी नहीं समझ सकते। उसके अपने बच्चे ही सहारा होते हैं, जिसकी वजह से वो पति के बिना ही अपना जीवन गुजार देती है। विधवा किसी के लिए भी अपशगुनी नहीं होती। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।